नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू। मनोरमा मिश्रा, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ब्रेकिंग न्यूज 100 में 51वें दिन भी यूक्रेन रूस के बीच महाजंग जारी। यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती इलाकों की चौकियों पर बमबारी की। यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती इलाके में किया एयर स्ट्राइक। गर्भवती महिला समेत 7 लोग जख्मी। रूसी इलाके में 2 गांव खाली कराए गए। यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना को दी चेतावनी। हाथों में अत्याधुनिक हथियार दिखाकर दी हमले रोकने की नसीहत। रूस यूक्रेन में आर पार की जंग जारी। रूस ने अपने घातक हथियार KA-52 से यूक्रेन के शहरों में मचाई तबाही। रूस की स्वीडन और फिनलैंड को कड़ी चेतावनी। अगर नाटो में शामिल हुए तो बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर हथियारों की होगी तैनाती। यूक्रेन के बुचा में रूसी फौज ने मचाया था कत्लेआम। बाइकीव गांव में हुई थी भीषण जंग। यहां हर तरफ पसरा है तबाही का मंजर। बाइकीव गांव से रूसी सैनिक की हुई वापसी, लेकिन यहां अभी भी बिछे हैं जानलेवा माइंस। यूक्रेनी फौजी विस्फोटक को हटाने में जुटे। रूसी हमले में मारियुपोल पूरी तरह तबाह। यहां हर तरफ नजर आ रही है तबाही और बर्बादी की तस्वीरें। ज्यादातर लोगों ने शहर को छोड़ा। खंडहर में तब्दील हो चुका है मारियुपोल शहर। ऊंची ऊंची इमारतें रूसी बमबारी में तबाह। लोगों को खाने पीने की भारी कमी। रूस की सेना ने किया बड़ा दावा। मारियुपोल में एयर स्ट्राइक के सामने यूक्रेनी सैनिकों ने टेके घुटने। 1000 सैनिकों ने सरेंडर किया। ओडेसा से हटाए गए रूसी शहरों के नेम प्लेट। ओडेसा के मेयर ने नाम हटाने के निर्देश दिए। यूक्रेन के पलायन का सिलसिला जारी। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों से अभी भी पलायन कर रहे हैं लोग। डिनिप्रो शहर में हजारों लोग शरण लेकर रह रहे हैं। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री ने चेतावनी दी। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर बाल्टिक सागर में बढ़ाएंगे फौज। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से रूस का टैंक उड़ाया। यूक्रेन के डोनेस्क में यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक। रूसी सेना की 2 गाड़ियों को बनाया निशाना। रूस ने काला सागर से फिर दिखाई अपनी ताकत। सबमरीन से कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्च की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के बुचा शहर से दिल दहला देने वाली तस्वीर। बुचा में नरसंहार के बाद सामूहिक कब्र से निकाले जा रहे शव। लाशों पर रूसी फौज के टॉर्चर के निशान मौजूद। यूएस मैक्सिको सीमा पर यूक्रेनी जोड़े ने रचाई शादी। युद्ध की वजह से शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं कपल। यूक्रेन का रूसी सेना पर आर्टिलरी अटैक। रूसी सेना को पीछे खदेड़ने की कोशिश। रूस के टैंकों पर किया कब्जा। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए अपना डेलीगेशन कीव भेज सकता है अमेरिका। न्यूज़पेपर कीव इंडिपेंडेंट का दावा। रूस के हमले का जायजा ले सकते हैं प्रतिनिधि। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। नई सरकार की दी बधाई। कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे पाक सरकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चीफ जाका अशरफ का बड़ा खुलासा। कहा पाक क्रिकेटरों पर नजर रखने के लिए उनकी बीवियों को भी भारत दौरे पर भेजा था। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा आरोप। बोले शहबाज शरीफ सरकार में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं। पाक सेना के आरोपों को खारिज किया। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कोलंबो में हजारों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ उतरे हैं। कोलंबो में सरकार के खिलाफ लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तेज। प्रदर्शनकारियों का कहना है हमारे पास ना खाना है, ना बिजली, ना ही पेट्रोल। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार जाए। साउथ अफ्रीका में पानी के लिए हाहाकार। बाढ़ की वजह से फटी पाइपलाइन। पीने के पानी के लिए लोगों में हाथापाई। साफ पानी के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। क्वाजुलू नताल प्रांत में हालात काफी भयावह हैं। बीती रात हरियाणा के अंबाला में आग ने जमकर मचाया तांडव। पावर हाउस में लगी भीषण आग। आग की भयानक लपटों को देखकर मची भगदड़। आग से पावर हाउस को हुआ भारी नुकसान। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ में रिसोर्ट के पंडाल में लगी भयंकर आग। शादी की आतिशबाजी के दौरान हुआ हादसा। मेरठ देहरादून हाईवे पर है ग्रैंड 5 रिसोर्ट। मेरठ देहरादून हाईवे पर बने रिसोर्ट में लगी आग। करोड़ों का सामान जलकर खाक। दमकल ने घंटों की मेहनत के बाद किया काबू।
भीषण गर्मी के बीच लखनऊ में आग का कोहराम, शॉर्ट सर्किट से पेड़ में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। यूपी के हरदोई में भी भड़की आग, देर रात ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी, मुश्किल से हालात पर काबू। आग से धधक रहे उत्तराखंड के जंगल, श्रीनगर की पहाड़ियों पर भीषण आग से जंगल स्वाहा, आग बुझाने की कोशिश जारी। बेंगलुरु में मौसम ने अचानक बदली करवट, देर रात बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में भारी बारिश। बेंगलुरु में करीब 2.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, निचले इलाकों की बस्तियों में पानी भरने से लोग परेशान। बेमौसम बारिश से बेंगलुरु की सड़कें बनी तालाब, पानी भरने से थमी वाहनों की रफ्तार, ठंडक बढ़ने से मौसम सुहाना। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का बदला मिजाज, देर रात तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, लोगों को मिली गर्मी से थोड़ी राहत। खरगोन हिंसा की दहला देने वाली तस्वीर आई सामने, 10 अप्रैल को तलवार लहराते और पत्थरबाजी करते दिखे दंगाई। खरगोन हिंसा में पीएफआई कनेक्शन पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पीएफआई ने पहले और अभी भी की इस तरह की हिंसा में फंडिंग। 16 साल का शिवम खरगोन हिंसा का शिकार, इंदौर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है जंग, सदमे में पूरा परिवार। खरगोन के हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस की चौकसी, देर रात पुलिस ने आला अधिकारियों ने शहर का लिया जायजा। खरगोन में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस बल, उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए गश्त करते दिखे जवान। खरगोन दंगे पर सीएम शिवराज सिंह की सख्त चेतावनी, कहा किसी ने दंगा भड़काने की कोशिश की तो मामा छोड़ेगा नहीं, जिन्होंने घर जलाए उन्हीं से होगी वसूली। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाने के शिवराज सरकार के फैसले पर भड़के गहलोत, कहा ये सीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर। ओडिशा के नयागढ़ में डंडा यात्रा के दौरान झड़प, 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव, घटना में एक व्यक्ति की मौत, कई लोग जख्मी, मामले की जांच जारी। राज ठाकरे की धमकी के बाद अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार, हनुमान जयंती को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर वाले बयान से एमएनएस के कई पदाधिकारी नाराज, मराठवाड़ा के कई नेताओं ने दिया इस्तीफा, स्टेट सेक्रेटरी इरफान शेख ने भी छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बड़ा ऐलान, कहा मंदिरों में मुफ्त लगवाएंगे लाउडस्पीकर, हिंदू हर रोज बजाएं हनुमान चालीसा। समाजवादी नेता सत्येंद्र यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हनुमान चालीसा की आड़ में नफरत के बीज बोना चाहती है पार्टी। दिल्ली के जामिया नगर में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में 2 बच्चों समेत 3 की मौत, 5 घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अभिनेता जिशान अयूब का विवादित बयान, हिंदुओं को बताया भगवा आतंकी, कहा 2014 से परेशान हो रहे मुस्लिम। अंबेडकर जयंती के बहाने नीतीश सरकार पर बरसे चिराग पासवान, कहा हमारे पिता के सपनों को तोड़ने की कोशिश की गई, रामविलास पासवान जीवन भर बाबा भीमराव के सिद्धांतों पर चले। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, 15 साल में भारत बनेगा अखंड राष्ट्र, जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, गहलोत करौली हिंसा में जख्मी लोगों से मुलाकात करते आए नजर। राजस्थान से पकड़ा गया ग्वालियर का सीरियल किलर, लड़कियों की रेप के बाद हत्या का आरोप। मैनपुरी में आजम और शिवपाल पर सवालों से कतराते नजर आए अखिलेश, का जनता ने दिया संघर्ष का जनादेश। सोमवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। भोपाल में दर्दनाक हादसा, केरवा डैम नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत। तमिलनाडु के तंजवुर में पंचायत अध्यक्ष के पति की दबंगई, सरकारी ऑफिस में लगी, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो जबरदस्ती हटवाई, वीडियो वायरल। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने दिया आला कमान को सलाह, कहा पार्टी के नेतृत्व का फैसला जल्दी से जल्दी करें। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा आज देंगे मंत्री पद से इस्तीफा, खुद को बताया बेकसूर, ईश्वरप्पा पर कॉन्ट्रैक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। अपने यूपी दौरे में आज अयोध्या और वाराणसी जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन पूजन। आज अयोध्या जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज दिया, सीएम योगी और कैबिनेट के सभी मंत्री भी रात्रि भोज में शामिल। रुद्रप्रयाग से सीएम धामी के लिए सीट छोड़ेंगे विधायक भरत चौधरी, धामी बोले सीट पर फैसला आलाकमान करेगा। यूपी के बदायूं पहुंचे न्यूज नेशन की टीम, लोगों से सवाल जवाब किए, आकर्षक गिफ्ट भी बांटे। असम के कामरूप में ड्रग तस्करों का भंडाफोड़, पुलिस ने असम मणिपुर सीमा से बरामद की 42 करोड़ की ड्रग्स।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 3 लोग डैम में डूबे, एक युवती का शव बरामद, 2 युवकों की तलाश जारी है। पिकनिक मनाने के दौरान हुआ हादसा। काशीपुर में आदमखोर गुलदार की दहशत, कई लोगों को बना चुका है निशाना। ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, करीब 1 साल से चल रहा था फरार, हथियार भी बरामद। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने करीब 6 लोगों को रौंदा, हादसे में 1 की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केस मिले, 1 शख्स की मौत। दिल्ली में फिर पैर पसार रहा है कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 299 मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर शिक्षा निदेशालय सख्त, कहा जिन स्कूलों में मिले कोरोना केस उसे तत्काल कराएं बंद। नोएडा में भी बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 15 छात्र समेत 44 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 121 मरीजों का इलाज जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 124 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 1 शख्स की मौत। पाकिस्तान में चीन बना रहा है कोरोना से भी घातक जैविक हथियार, विशेषज्ञ एंटनी क्लेन ने किया खुलासा, इस वायरस पर बेबसर रहेंगे वैक्सीन या दूसरे इलाज। विशेषज्ञ एंटनी क्लेन ने कहा, एक नई महामारी के लिए पाकिस्तान बना रहा बड़ी प्रयोगशाला, चीन ने पाकिस्तान बनाई बेहद मॉडर्न साइंस लैब। रणबीर कपूर और आलिया ने लिए 7 फेरे, कपूर परिवार के घर वास्तु में हुई शादी की रस्में। पंजाबी रीति रिवाज के साथ हुई रणबीर आलिया की शादी, 13 अप्रैल को हुई थी शादी से पहले की रस्म। रणबीर आलिया की शादी में करीबी दोस्त और परिवार के लोग हुए शामिल, वास्तु के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शादी के बाद मीडिया के सामने आए रणबीर और आलिया भट्ट, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। रणबीर ने आलिया को गोद में उठाया, सफेद और गोल्डन कलर की मैचिंग ड्रेस में नजर आए दोनों। रणबीर आलिया ने शादी में मेहमानों से भरवाया था नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म, इसलिए पहले नहीं आई थी शादी से जुड़ी रस्मों की तस्वीर। रणबीर आलिया की शादी में सैफ व करीना हुए शामिल, सैफीना के बेटे ने भी की जमकर मस्ती। आलिया भट्ट की पूरे परिवार भी पहुंचे रणबीर कपूर के घर, कैमरे में कैद हुई मां सोनी राजदान और शाहीन भट्ट। 16 अप्रैल को होगा ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन, तब बॉलीवुड की तमाम हस्तियां करेंगे शिरकत। अब 28 अगस्त को होगी जेईई एडवांस एग्जाम, पहले 3 जुलाई को होना था आयोजन, आईआईटी बॉम्बे करवाएगा परीक्षा। आम आदमी की जेब और होगी ढीली, यूपी रोडवेज ने 1 से 7 रुपए तक बढ़ाया किराया। टाटा समूह की कंपनी की नई डील, अमेरिका की फर्म करेगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश। ट्विटर को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं एलन मस्क का 9% स्टेक से कुछ बदलाव नहीं हो सकता, इसे ट्विटर खरीदना होगा। अमेरिका में मुद्रास्फीति दर 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को संभालने का किया बचाव का, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को ठहराया जिम्मेदार। एमपी के ग्वालियर में विधायक की पहल से नाटे कद के युवकों को मिले नौकरी के ऑफर, एमएलए ने डाली थी सोशल मीडिया पर पोस्ट, 1 दिन के लिए विधायक बनने का भी दिया ऑफर। असम में रोंगाली बिहू पर्व की रौनक, राज्य के सबसे बड़े त्योहार रोंगाली बिहू को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बिहू के मौके पर गुवाहाटी के लता सिल खेल के मैदान में समारोह का आयोजन हुआ, इस मौके पर सीएम बिस्वा शर्मा भी पहुंचे। तमिलनाडु के मीनाक्षी अम्मा मंदिर में मनाई गई परंपरागत रस्म, सामूहिक शादियों के बाद महिलाओं ने बदले मंगलसूत्र। मदुरई में संपन्न हुआ देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह, शोभा यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा आसमान। आज है गुड फ्राइडे, आज ही के दिन प्रभु ईसा मसीह को शूली पर चढ़ाया गया था, कोयम्बटूर में लोगों ने चर्च में की प्रार्थना।